तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज 9 अप्रैल के प्रमुख करंट अफेयर्स के बारे में जानते हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित है। तो आज का पहला बिंदु है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से है। तो आज का पहला बिंदु अमेरिका ईरान युद्ध विराम। पाकिस्तान की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान के बीच 2 सप्ताह के युद्ध विराम पर सहमति बनी है, जिसका भारत ने स्वागत किया है। लेकिन आज के ताज़ा अपडेट के अनुसार युद्ध विराम 2 सप्ताह के लिए किया गया था, लेकिन पिछले 10 घंटे के बाद बीतने के बाद इजराइल ने फिर से लेबनान पर हमला किया है, जिसमें से 100 लोगों से ज़्यादा मरने की खबर पुष्टि की गई है। अगला बिंदु है विधानसभा चुनाव। केरल, असम और पौंडीचेरी में आज एकल चरण सिंगल पेज के लिए मतदान हो रहा है। अगला बिंदु आरबीआई मौद्रिक नीति। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 5.25% पर बरकरार रखा है और चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.9% लगाया है। अगला बिंदु अमूल की उपलब्धि। अमूल 1 लाख करोड़ का टर्नओवर पार करने वाली भारत की पहली एफएमसीजी कंपनी बनी है। कौन सी? अमूल ब्रांड। रक्षा और विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को भी देख लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। INS सुनैना। भारतीय नौसेना का जहाज सुनैना सागर पहल के तहत मालदीव के दौरे पर गए हैं। अगला बिंदु अभ्यास साइक्लोन। भारतीय सेना का दस्ता भारत और मिस्र संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन के लिए रवाना हुआ है। अंतरिक्ष मिशन। भारत ने जल्द ही एक मानव रहित अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। प्रश्न खेलों से भी देख लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। निशानेबाज। ISSF विश्व कप में पलक गुलिया और मुकेश नेलापल्ली ने 100 मीटर के एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले भारत में किसी प्लेयर ने ये रिकॉर्ड अपने नाम नहीं की है। बैडमिंटन। आयुष शेट्टी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में वर्ल्ड नंबर 7 ली शी फेंग को हराकर बड़ा उलटफेर किया है। मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने अपने सफल क्रियान्वयन के 11 साल पूरे कर लिए हैं। अब कुछ वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख लेते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश रूस है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है जो भारत नेपाल सीमा तिब्बत के बीच स्थित है। विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल जो अफ्रीका में स्थित है। अगला अंध महाद्वीप डार्क कंटिनेंट अफ्रीका को कहा जाता है क्योंकि डार्क कंटिनेंट कहने का मुख्य कारण है कि यहाँ अभी भी विकास के नाम पर कुछ नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है। बहुत सारी समस्याएं आज के में भी वर्तमान में मौजूद हैं। अगला बिंदु विश्व की सबसे बड़ी झील क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कैस्पियन सागर। भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जलडमरू मध्य है। उगता और सूरज का देश जापान को कहा जाता है। सफ़ेद हाशियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। इंडियन ज्योग्राफी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं एग्जाम के लिए
क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य आपको भारत का राजस्थान आता है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। भारत की सबसे ऊंचा शिखर कंचनजंगा, जिसको शॉर्ट में K2 पाक अधिकृत भी है, जो पाकिस्तान भारत के अधिकृत क्षेत्र में है। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को कहा जाता है, नहीं सॉरी, कावेरी को कहा जाता है। कावेरी किसको कहा जाता है? कावेरी को। भारत का दक्षिणतम बिंदु वो आपको इंदिरा पॉइंट है। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो वो हमारे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय यानी IST कहाँ से लिया गया है? तो ये मिर्ज़ापुर प्रयाग के पास से लिया गया है। आप लोग कमेंट में बताएं कि प्रयागराज का पूर्व में नाम क्या था। अगला प्रश्न है, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है, जो समुद्र तट के काफी नजदीक है और लंबी सीमा को समुद्र तट के छूते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उपस्थित या अवस्थित है। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य असम है। लोअर असम नहीं, अपर असम है। में काफ़ी मात्रा में चाय की। तो आप लोग को वीडियो कैसे लगे? वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हो सकता है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।